हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं भस्म की। भस्म क्या होता है? आप जानते हैं कि बहुत सारे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में हम देखते हैं कि वो कुछ गोल्ड एंड सिल्वर की भस्म कह के आपको देते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली? आप एंशियंट टाइम से, पुराने जमाने से देखते आ रहे हैं कि राजा महाराजा लोग जो है वो स्वर्ण भस्म यानी कि सोने की राख लिया करते थे। इसी तरीके से रजत भस्म भी लिया करते थे, यानी कि सिल्वर की, चांदी की राख लेते थे वो। और वो बहुत ही एक उम्दा तरीके से, कहना चाहिए कि ऐसे तरीके से बनाई जाती थी कि उस दौरान गोल्ड का जो है ना तो ऑक्सीडेशन होता था और ना ही रिडक्शन होता था, यानी कि उसकी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती थी। जो साइंस के बैकग्राउंड से हैं वो समझ सकते होंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो उनका बेसिक जो पर्पस होता था स्वर्ण भस्म बनाने का, कि गोल्ड, ये जो एयू जिसको हम औरम कहते हैं, गोल्ड को आप गोल्ड के गहने भी देखते हैं और गोल्ड का आपने वैसे भी देखा ही होगा कि ब्रिक्स भी होती हैं, कॉइन भी होते हैं, लेकिन वो सब क्या होते हैं, एक बड़े पार्टिकल साइज में होते हैं। और अगर हम इस पार्टिकल को ब्रेक करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए और लास्ट वाली बिल्कुल जो छोटी स्टेज आए जहां तक हम इसको ब्रेक कर सकें, और जनरली हम इसको 25 से 35 नैनोमीटर तक के साइज में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं नैनो गोल्ड को एक तरह से स्वर्ण भस्म। जो सही मीनिंग है भस्म का वो तो होता है राख, कि आपने सोने को जला दिया। अगर ये इतना आसान होता कि गोल्ड को हम एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको जलाएं और स्वर्ण भस्म बन जाए तो कोई भी बना लेता। एक्चुअली भस्म राख को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, कि जब आप किसी भी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हो, जैसे आपने आयन को गर्म किया तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयन ऑक्साइड बना देता है। कॉपर को रिएक्शन कराते हो तो कॉपर क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। लेकिन जब आप गोल्ड को गर्म करते हो और हाई टेम्परेचर पे जाके गर्म करते हो तो इसको क्या करना चाहिए था, गोल्ड ऑक्साइड बनाना चाहिए था, Au2O3 बनाना चाहिए था। लेकिन ये इस फॉर्म पे अगर हम लेंगे तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका वो यूज नहीं रहेगा। पर क्योंकि इसको जला के ही बनाया जाता था तो इसीलिए पुराने जमाने में भस्म कह देते थे इसको। एक्चुअली ये भस्म नहीं होता था। क्या होता था कि गोल्ड को हम इस तरीके से गर्म करते थे और उसको फिर ठंडा करते थे कि इसके ये जो पार्टिकल है बिल्कुल अलग 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 हो जाए, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बन जाए और ये ऑक्सीजन से भी रिएक्शन ना कर सके। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि गोल्ड को लेकर जो डिफरेंट एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रूट्स के, हर्ब्स के, उन एक्सट्रैक्ट को, यानी कि आपने किसी फ्रूट में से उसका रस निकाल दिया, किसी जड़ी बूटी में से उसका रस निकाल दिया, उसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। उन एक्सट्रैक्ट की प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन से दूर करके इसको मिट्टी की क्रूसिबल में, क्योंकि उस जमाने में ऐसे बर्तन नहीं होते थे जो कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बियर कर सके, तो जनरली फर्नेस जो है वो मिट्टी की ही बनाते थे। तो मिट्टी की क्रूसिबल में, मिट्टी की फर्नेस में उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जिससे गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं। और वो काफी कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसको बनाने का प्रोसीजर भी क्या होता है, काफी कॉस्टली और टीडियस होता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है, टायरिंग प्रोसेस होता है। तो उससे वो उनको भस्म मिला करती थी। एक्चुअली हम अगर आज की तारीख में उसको नाम देना चाहें तो वो होते थे नैनो पार्टिकल्स। अब साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के बैकग्राउंड से, वो जानते हैं कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो कि बहुत छोटे तक आ जाते हैं। नैनो पार्टिकल वाली स्टेज तक जैसे ही हम किसी मेटल को लाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। और ये जो गोल्ड है ये नेचर में मिलता तो है, लेकिन किसी फ्रूट में या किसी वेजिटेबल में
किसी हर्ब के अंदर नहीं मिलता। आप सोचो कि मैं ये वाला फ्रूट खा लूं तो मुझे क्या होगा, गोल्ड मिल जाएगा, नेवर। इसी तरीके से तो वो राजा महाराजा को गोल्ड देने के लिए कि वो गोल्ड को खा सकें, ऐसे वो नहीं खा सकते थे, तो वो इस तरीके से नैनो पार्टिकल्स बना के फिर इनको देते थे। जब उन्हें चांदी देनी होती थी तो चांदी क्यों देते थे वो भी आप जानते हैं कि ये जो भस्म दी जाती हैं वो ज्यादातर मेल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को करेक्ट करने के लिए, उसके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने के लिए, उसके स्पर्म काउंट को इंप्रूव करने के लिए, मोटिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, साथ में उसकी मॉर्फोलॉजी को, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, प्लस उसके सीमन में अगर पीला रंग आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, और अगर सीमन कम बन रहा है, वॉल्यूम कम है, उसके लिए वो उन्हें स्वर्ण और रजत भस्म दिया करते थे। और ये एक आम आदमी के लिए अप्रोचेबल नहीं था कि हर इंसान उसको खरीद सके, तो वो केवल पुराने जमाने में जो कहना चाहिए हकीम लोग, वैद्य लोग हुआ करते थे, राजवैद्य जिनको कहते थे, वही इसको बनाया करते थे। अब इसके बाद दूसरे एलिमेंट पे हुआ काम वो था रजत, यानी कि चांदी। चांदी की भस्म बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के अर्क्स लेते हैं, होम जिसको आप कह सकते हो जड़ी बूटियों से निकालते हैं, उनके प्रेजेंस में यहाँ सोने की जगह किसको रख देते हैं, चांदी को रख देते हैं। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जहाँ ऑक्सीजन ना आ सके तो हम उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो उनको क्या बनता है, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड मिलता है। ये सिल्वर ऑक्साइड ना बने, यानी कि गोल्ड ऑक्साइड ना बने, गोल्ड ही रहे, गोल्ड के पार्टिकल ही रहे, इसको हम कहते हैं भस्म। देखो भस्म का जो इन जनरल सेंस है वो तो ऑक्साइड से ही होता है, लेकिन जो हम इस पर्पस के लिए भस्म देते हैं वो एक्चुअली भस्म नहीं होती, वो प्योर मेटल होता है। तो सिल्वर का जब हम नैनो पार्टिकल बना लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, खाली सिल्वर होता है या खाली गोल्ड होता है, ऐसी वाली भस्म को हम देते हैं, तो उससे भी बहुत जल्दी स्पर्म काउंट इंप्रूव होता है, मोटिलिटी इंप्रूव होती है, मॉर्फोलॉजी अच्छी होती है। और आप देखेंगे कि इसका नया वर्जन आया भस्म को बनाने का, वो भस्म मीन्स नैनो पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर को बनाने का, वो जो आपने वर्क देखा होगा, आप स्वीट डिश के ऊपर वर्क देखते हो कि एक चांदी की लेयर चिपकी हुई होती है पतली सी, जिसको आप हाथ भी लगाओ तो वो टूट जाती है। वो चांदी के वर्क में भी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, और इसीलिए लोग जो है मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क लगाते थे, क्योंकि पहले मिठाइयां बहुत ही कम लोग खा पाते थे, आज की तरह नहीं कि हर इंसान को मिठाई अवेलेबल है, तो वो चांदी के ऊपर वर्क लगा के उसके डेकोरेशन भी करते थे, प्लस इस तरीके से जो भी इंसान उस वर्क वाली मिठाई को खाता था तो उससे उसके बीच में, उसकी बॉडी में चांदी भी चली जाती थी, जिससे उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती थी। लेकिन आज इस देखेंगे जमाने में असली चांदी का वर्क अवेलेबल नहीं है। वो क्या करते हैं, उसकी जगह एल्यूमिनियम को उसको पीट पीट के, क्योंकि वर्क बनाने के लिए क्या करते हैं, लेदर के थैले के अंदर चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा रख के, फिर एक और लेदर के थैले में एक और चांदी का टुकड़ा रख के, एक स्पेशल टोन के अंदर उसको बीट करते जाते हैं, जिससे कि वो चांदी फैलती जाती है और वर्क बन जाता है। तो ये वर्क जो है ये खाया जाता है। अब सोने का वर्क पहले कभी बनता था, अब नहीं बनता। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक्चुअली भस्म इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर आपने सस्ती वर्क ले ली, सस्ती भस्म ले ली और किसी अनऑथेंटिक शॉप से, किसी डॉक्टर से ऐसे ही ले ली, तो वो क्या होगा, आपको बेनिफिट देने की जगह नुकसान दे सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाएं और आप अपने फर्टिलिटी को इंप्रूव करें, तो आप भस्म ले सकते हैं, वर्क खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो ओरिजिनल हो। और अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप इसको छोड़ के जो डॉक्टर्स आपको और मेडिसिन देते हैं
वो खा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं सबकी वर्क बनाई जा सकती है, लेकिन जनरली हम चांदी और सिल्वर की ही वर्क को खाना प्रिफर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।